हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तोमर आर्ट स्टडी में। आज की जो क्लास होगी वो होगी भीमबेटका के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र भीमबेटका के बारे में। अब तक हम 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज टॉपिक है भीमबेटका। इसके बाद इसके थोड़े बहुत और पॉइंट्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भीमबेटका स्थित कहाँ पर है। तो भीमबेटका जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इधर आप देख सकते हैं कि ये भीमबेटका गुफा का जो द्वार है, ये भीमबेटका गुफा का यहाँ पर द्वार है, आप देख सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की है। तो प्रोफेसर वाकड़कर ने इसकी खोज की है 1957 और 58। कहीं पर 57 मिलेगा आपको, कहीं पर 58 मिलेगा। आप ये दोनों ही याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। वहाँ दोनों तो खैर नहीं दिए होंगे, या तो 57 होगा या फिर 58 होगा, तो कोई भी हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 1957 है, जो इसकी खोज हुई है प्रोफेसर वाकड़कर ने की है। ठीक है, अब देख लेते हैं भीमबेटका जो है वो बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज स्टेशनों के बीच में स्थित है। एक तो बरखेड़ा और एक अब्दुल्लागंज ये स्टेशन है, इनके मध्य में स्थित है। ठीक है, बीच में स्थित है भीमबेटका। और यहाँ पर भीमबेटका जो गुफा है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं भीमबेटका गुफा से। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुफा प्राप्त हुई है और गुफाओं में चित्र भी सबसे ज़्यादा यहीं पर मिले हैं। यहाँ पर टोटल जो गुफाएं मिली है वो 600 गुफाएं चित्रित मिली हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं और प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। ठीक है, 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद आता है कि भीमबेटका गुफा का जो टाइम पीरियड रहा है या किस समय की गुफा रही है, तो वो देख लेते हैं। ये जो गुफा है वो मध्य पाषाण काल की रही है, यानी कि स्टार्टिंग में और थोड़ा मध्य से रही है, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की मध्य की मान ली जाती है। जैसे कि 30,000 और 10,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड भी इसका रहा है। अगर मध्य पाषाण काल मतलब ऑप्शन में अगर टाइम दिया हो तो आप 30,000 से 10,000 लगाएंगे, या फिर अगर पूरा नव या मध्य करके पूछा हो तो मध्य पाषाण काल आप इसका टाइम पीरियड लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि भीमबेटका गुफा के जो चित्र है वो अधिकतर दीवारों और छतों पर बने हैं। ये तो खैर सभी गुफाओं में ज़्यादातर ऐसे ही बने हैं, दीवारों पर छतों पर ही चित्र मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका गुफा में भी इसी टाइप के चित्र मिले हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कलर का यूज़ हुआ है वो गिरवे रंग का, यानी कि रेड कलर का जो यूज़ हुआ है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उस रंग का यूज़ हुआ है। और इस गुफा को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, यानी कि जू शिलाश्रय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इस गुफा को 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत या विश्व धरोहर सूची में शामिल भी इसको किया गया है, क्योंकि इसके चित्रों को देखकर और इतने अधिक गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उसको देखते हुए 2003 ईस्वी में इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। और यहाँ पर भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिलते हैं। फर्स्ट स्तर के जो मिलते हैं वो आपको बता देती हूँ कि पहले तो मिलते थे, स्टार्टिंग के जो इस गुफा के चित्र आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे कि आदि मानव को आखेट करते हुए दिखाया गया है, यानी कि आखेट का मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है, जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है पहले स्तर के चित्र में। और दूसरे जो स्तर के चित्र है उसमें दिखाया गया है आदि मानव को जानवरों के साथ मित्र के रूप में रहते हुए, मित्र के रूप में, यानी कि उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया था, जैसे गायों को, कुत्तों को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइप से 2 प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग के जो चित्र मिलेंगे उसमें आपको आदिमानव शिकार करते हुए दिखेंगे, और सेकंड में उनको मित्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, 2 टाइप से यहाँ पर चित्र मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं अब। इसके बाद आता है इस गुफा के जो प्रमुख चित्र रहे हैं। ठीक है, प्रमुख चित्र जो रहे हैं यहाँ के वो है सबसे पहले शिकार नृत्य। ये फेमस है यहाँ का शिकार नृत्य, यानी कि शिकार करते हुए नृत्य दर्शाया गया है यहाँ पर, इस टाइप का चित्र यहाँ पर मिला है। ठीक है, सेकंड आता है सभागार। सभागार आई थिंक कि इस टाइप का ही जो नीचे चित्र है ये हो सकता है, क्योंकि इनका पर्टिकुलर इनके नाम नहीं दिए हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मैंने फिर भी पिक्चर लगाई है कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। या तो ये सभागार का चित्र हो सकता है, या फिर ये घोड़ों की सवारी का दृश्य भी हो सकता है, या फिर ये इन दोनों में से कोई भी एक घोड़ों की सवारी का और एक सभागार का दृश्य भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यह हाथी और घोड़ों की सवारी है, तो हाथी की सवारी का दृश्य आप इधर देख रहे हो और घोड़ों की सवारी का ये हो गया। ठीक है, शहद एकत्रित करते हुए हैं, यानी कि शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। मरे सुअर को ले जाते हुए मानव को दर्शाया गया है।
कवच पहने सेना दिखाई गई है और पेड़ पर चढ़े लंगूर यहाँ पर मिलते हैं। तो इतने ही चित्र यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, वो एक्स्ट्रा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट जो बात है मैं वही आपको बता रही हूँ, उनमें एक्स्ट्रा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको याद करने में डिफ़िकल्टी हो या फिर वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो। सिर्फ मैं इसी वजह से आपको बहुत लिमिटेड ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी है, मैं वही चीज़ बता रही हूँ। उससे एक्स्ट्रा इस क्लास में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ के जो ये फेमस चित्र है वो है शिकार नृत्य, ये सबसे फेमस है। इसके बाद आता है सभागार, पेड़ पर चढ़े लंगूर, कवच पहने सेना, मरे सुअर को ले जाते हुए मानव दिखाए गए हैं, और हाथी घोड़ों की सवारी है, और शहद एकत्रित करते हुए मानव को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी ये क्लास इतनी छोटी है क्योंकि इसमें इससे एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो इतनी ही इस क्लास के लिए मतलब इतना ही टॉपिक इसमें है या इतने ही पॉइंट्स इसमें मैं बता रही हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इनकी PDF भी आपको इस क्लास की या जितनी प्रीवियस क्लास मैंने ली है आपकी, इन सब की आपको मैं PDF भी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास से रिलेटेड जितनी भी PDF होंगी वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। आप उसको भी चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पॉइंट नोट ना करना चाहे तो आप PDF देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है।